एक रुपया मांगता था, 2 रुपए थमा देते थे। 1 रुपया मांगता था, 2 रुपए थमा देते थे। कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बना दिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है। इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरूरत है, ये बात हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, पर क्या वो सोच हमारे अंदर है? हम छोटे थे तो 1 रुपए 2 रुपए में भी खुश हो जाते थे, पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते। गरीबी ही महसूस होती है, हमेशा कमी लगी रहती है। तो कारण क्या है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है, जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल लिटरेट होना काफी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, मार्क्स से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखें। अधिकतर फैमिलीज में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में खर्च हो जाए। वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करके देखनी चाहिए। लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, ये चार्ट बनाकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का पैटर्न कैसा है, तरीका सही है या गलत। और तब आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आपका ज्यादा खर्च किस तरफ हो रहा है, लायबिलिटीज की तरफ या एसेट्स की तरफ, और आपको अपने खर्च पर कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पूरी बात को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वो ये कि अपना पैसा कैसे खर्चें, बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो लोगों के गोल होते थे, हम डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, ये सारी प्रोफेशंस हैं, पर इनका अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है। पर सोच यही थी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बैरिस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। इस सोच की जड़ ही गलत है। पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी वो बनना चाहते थे बन चुके हैं, पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नींव ही अलग थी। आज दौर बदल चुका है, बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो अपने करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आज वक्त बदल चुका है। आज के जमाने में सभी वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, दोनों कमाते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर ज्यादा पैसे कमाएंगे और हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और सबका ध्यान सिर्फ अपने अपने करियर पे ही होता है। कमाई बढ़ने लगती है, पर जाहिर है कि उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें, वो खर्च हो जाएंगे, वो आपकी लायबिलिटीज में चले जाएंगे, और ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। और उसके बाद सभी ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। दरअसल लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीरी एक सोच है। अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है। अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है। अमीरी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है। अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप जब भी खर्च करें हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसे सही से संभाल कर रखना, या कई बार उसे गलत जगह पर खर्च ना करना भी आपको अमीर ही बनाता है। कहने का मतलब ये कि अमीरी क्या है? अमीरी वो नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, अमीरी तो वो है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आपसे बातें कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक एमबीए क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, खुश हुए। स्पीच के बाद एमबीए के स्टूडेंट्स ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर लें। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब क्योंकि वो मैकडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सभी जानते थे कि भाई आप हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं, तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पर रे हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और रेकी करके किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी। तो इसका सीधा मतलब ये था कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उस वक्त वो जमीन भी खरीदते थे। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हो गया। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे, मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बने। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ,
या एक बैंकर हूं क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन नहीं, बिजनेस की जरूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए खुद काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो दरअसल उनकी लायबिलिटी बन गया। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए हमें अपने सेविंग्स पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक सिंपल तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब कुछ छोड़ दें, जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करिए और लायबिलिटीज को घटाइए। तो बड़ा सवाल यह आता है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स इस तरह से समझे जा सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां पे ना भी रहें तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें, और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, उन्हें समझें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी ना तो आप उसे बेहतर समझ नहीं पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी जरूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहां पर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का, और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। संपत्ति वो है जो हमें पैसे कमा के देती है, और जिम्मेदारी, दायित्व वो है जो हमसे पैसे खर्च करवाता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, बातें रिच डैड पुअर डैड से। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा चीजों को सिंपल तरीके से समझने और समझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अकाउंटिंग में अंक यानी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है जो वो नंबर्स, वो अंक बता रहे हैं। ये ठीक लेटर्स की तरह है या शब्दों की तरह है। जैसे शब्द या वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो वो शब्द कह रहे हैं, जो वो शब्द बताना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते हैं परंतु बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। अब ये रीडिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपके घर में कभी मोबाइल आया हो या वीसीआर आया हो और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक भी आती है, कभी आपने उस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ा है? मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उसे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ठीक वैसे ही अंकों के साथ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अपने रिच डैड से ये बात उन्होंने हजारों बार सुनी थी, और ये भी सुना कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। तो सवाल ये आता है कि जब कोई नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है, फिर भी उसके पास पैसे की तंगी क्यों होती है? रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि पैसे की तंगी की असली वजह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। तो वास्तव में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, और आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। बस इनके बीच के फर्क को न जानने के कारण बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वो ना तो शब्दों को समझ पाता है, ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस मामले में वो पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी बहुत जरूरी है, शब्दों में भी और अंकों में भी।